हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको ग्राफ शीट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करना है विद ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। कुछ कह रहा है -7,0 से 13,0 तक कुछ पॉइंट्स को मार्क करना है आपने ऑन द एक्स एक्सिस, एंड फ्रॉम 0 टू -15 टू 0 टू 12 ऑन वाई एक्सिस। कुछ ऐसा भी बोल रहा है। यूज स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कुछ आपको बोला तो है इसके करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक ग्राफ बुक्स में अवेलेबल है, वही ग्राफ हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से ही क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये एक फिगर दे रखी है, इस फिगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये लाइन यहाँ पे लिखा है 0 0। इसका मतलब ये लाइन ऐसी है, ये हमारा क्या है बेटा, y, और ये हमारा नीचे आ जाता है y डैश। आ गया, ओरिजिन है, ओरिजिन ये इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे आगे निकल जाती है, ये हमें किसे कहते हैं x, और ये देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ आ जाती है हमारी x डैश। बात समझ आ रही है? 0 से लेके आप उधर तक जा रहे हो, दिस इज पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, या नेगेटिव है तो ये हो गया x डैश, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन बता देता है सब कुछ। ये ऊपर जा रहा है तो ये आपका हो गया y, और अगर ये नीचे आ रहा है तो होगा y डैश, है ना। तो इसका मतलब ये आपका एक कुछ ग्राफ सा दे रखा है। अब ग्राफ में यहाँ पे लिखा है बेड, वार्डरूम, सब कुछ दे रखा है, D1 R1, यहाँ पे कुछ पॉट बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो यहाँ लिखा है शॉपिंग एरिया, यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, सब कुछ दे रखा है, पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं बुक के अंदर ही। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये ओरिजिन दे रखा है, आपको ध्यान रखना ये बात एंड तक। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, यानी कि हो गया y, ये हो गया y डैश, और अगर इसको मैं मार्क करूंगा तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x डैश। ये देख रहे हो, डन। और आप सबको बता रखा है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इसको देखो, सिर्फ ये वाले एरिया को देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये बाथरूम और शॉवर जो बना है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, सबको पता है। ये थर्ड है और यहाँ फोर्थ है, ये अभी खाली दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वेरी गुड, आपको याद होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उस पे काम करते हैं। फिर वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बहुत बारीकी से चीजों को देखने में दिक्कत ना हो। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज याद है तो उसमें भी रिहाना के नाम से क्वेश्चन था, यहाँ पे भी वही नाम यूज किया गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहला क्वेश्चन आपका ये, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है प्लेस रिहाना रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। ये ध्यान से देखो, ये एक रूम बना रखा है, ये वॉशरूम एरिया है। मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया कि ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, देख रहे हो ना ओरिजिन। तो ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला दिस इज x, दिस इज x डैश। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट डिवाइड हो गए हमारे, जो हम पढ़ते हैं 2D में। कहता है रिहाना के पास एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, 3 ऑफ इट्स फीट। सबको पता है जो टेबल होता है, रेक्टेंगुलर टेबल होता है, मैं तो तुम्हें भी दिखा देता हूं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल जो होता है यार, उसकी 4 टांगे होती है, 4 फीट्स होती है ना। आपका जो स्टडी टेबल है जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, जिस पे आप अधिकतर मोबाइल को भी रखते हो, उसकी 4 फुट होते हैं ना, 4 फीट होते हैं, 4 फीट है। 1 फीट है 8,9। तो पहले यहाँ पे मार्क कर ले कि 8,9 कहां पे होगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ दिख रहा होगा 8,9 पहला पॉइंट है हमारे पास। उसने बोला है 8 फीट है 8,9। दूसरा है 11,9, और तीसरा है 11,7। व्हाट विल द फोर्थ फुट, फोर्थ फुट कहां होगा वो आपको बताना है टेबल का। बहुत बढ़िया, 8,9 को पहले मार्क कर लेते हैं, मार्क करने की कोशिश करते हैं, कोशिश है ना, कोशिश 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 कोशिश, यही रहता हूं मैं इसको। नहीं, आपको दिक्कत होगी, ये इसको हिला नहीं सकते आप।
हमने एक्सेस बना दिया था, ए रहने देते हैं, आपको नजर आ होगा 8,9। वेयर इज 8,9? ये देखो ये लिखा है 8। थोड़ा सा इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये आपको नजर आना चाहिए प्रॉपर। डन। 8,9 पहला पॉइंट है 8,9। ध्यान से देखो ये रहा x का 8। मैंने आपको बता रखा है जो पहला पॉइंट होता है वो x को बताता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y को बताता है। x का 8 y का 9। x का 8 ये रहा, देखो ये रहा x एक्सिस। x का 8 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहां से 9 आएगा। ये देखो 9 पॉइंट है, यहां पे 9 लिखा हुआ है, ये इधर आएगा। देखो ये 8 8 8 8, ये 9 9 9, ये आपका पॉइंट आ गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट A। दिस पॉइंट इज 8,9। पहला पॉइंट आ गया 8,9। दूसरा है 11,9, मतलब आपकी जो फीट है ना उसके रेक्टेंगुलर टेबल की, उसकी बात कर रहा है। ये फीट, पहला फीट यहां पड़ा है, दूसरा फीट है 11,9। ये देखो 11,9 का मतलब है x का 11, ये गया 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 गया, और y का 9 ये रहा b पॉइंट हो गया 11,9। ये वाला आपका b पॉइंट हो गया। उसके बाद अपना लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है 11,7। तो x का 11 हो गया, y का 7 हो गया, ये 11 11 11 11 गया, और यहां से देखो इधर से 7 आ गया 11,7। ये नियरली आपका पॉइंट आ जाएगा यहां पे। दिस इज c पॉइंट 11,7। ठीक है। अब अगर मैं इस पे टेबल बनाऊं तो टेबल की चार टांगे एक यहां पे आएगी, एक यहां आएगी, एक यहां आएगी। तो रेक्टेंगल है तो एक यहां आएगी, सोच लो एक बार आएगी कि नहीं आएगी। जो फोर्थ फीट आपको दिख रहा है वो यहां आना चाहिए, यहां डी वाला। सोचो एक बार, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर 4 फीट होती है और रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ये शेप होगी, नीचे इसकी एक लेग होगी। तो ध्यान से देखो, उसने पूछा है, इसका आंसर पूछा है व्हाट विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ फीट आपके हिसाब से क्या होगी, चेक करो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये गया ऊपर, x की वैल्यू 8, और यहां से देखोगे तो y की वैल्यू 7। यानी जो d पॉइंट होगा, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7। हमेशा पहले x लिखना है और बाद में y लिखना है। 8,7 इज द फोर्थ फुट ऑफ टेबल। पहला पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब यहां कंट्रोवर्शियल हो गया, लिखा है क्या ये टेबल रखने की बढ़िया जगह है। ओ माय गॉड, अब तो फंस गए। देखो टेबल रखने की हो सकता है, देखो घर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, मम्मी कहती है टेबल यहां रखो, पापा कहते हैं टेबल यहां रखो, बच्चा कहता है मैं टेबल यहां रखूंगा। तो रेक्टेंगुलर टेबल रखने की जगह क्या ये गुड है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये जो टेबल जो तुम्हारा यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई, ये क्या गुड स्पॉट है, क्या इसको यही रखना चाहिए था। इस पे कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि भैया मैं तो कह रहा हूं मेरे को तो बढ़िया जगह लग रही है, बहुत बढ़िया जगह है, यहीं पर रख लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको पहले एक्सरसाइज आप कर चुके हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रूम का दरवाजा था, यहाँ पे अलमीरा पड़ी है, यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, तो ये कोने की जगह तो मुझे इतनी यहीं पर ही दिख रही है। लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ टीचर्स बोले कि बेटा यहाँ पे फ्लावर पॉट पड़ा है, तो कहीं तुम फ्लावर पॉट तोड़ मत देना। कंट्रोवर्शियल हो गई कि भैया कोई कह रहा है फ्लावर पॉट से दूर रखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया फ्लावर पॉट तो कोने पे पड़ा है, वहां पे टच ही नहीं करना बच्चे को। अब यहाँ पे हो सकती है कंट्रोवर्शियल, तो मैं अपने हिसाब से आंसर लिखवाऊंगा, आपका टीचर अपने हिसाब से आंसर लिखवाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यस, यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। मैं ये कहता हूं ये गुड स्पॉट है टेबल की, मेरे हिसाब से गुड स्पॉट है, क्योंकि कोने में पड़ा है, बीच में रखूंगा, यहां रखूंगा दिक्कत करेगा, यहां से बाथरूम का दरवाजा है, यहां बीचों बीच कमरे के होगा, सोचो पहले। तो यहां से भी अभी जब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चलेगा यहां से भी डोर खुल रहा है और कुछ और आ रहा है, यहाँ पे डाइनिंग रूम आएगा भी अगले क्वेश्चन में। तो भाई ये यही जगह समझ में आ रही है, इतना बड़ा टेबल है, बीच में रखोगे या थोड़ा इधर रखोगे, तो मैंने बताया ना कंट्रोवर्शियल है, तो जो टीचर बोले वो सही है। तो मैं लिख रहा हूं यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। ठीक है, मैंने इसकी इंग्लिश लिखी हुई है क्योंकि चैप्टर थोड़ा इंग्लिश वाला है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि यस इट इज गुड स्पॉट फॉर टेबल बिकॉज़, क्यों है गुड स्पॉट, वो भी रीजन मांग रहा है। बट इज दिस इट इज द गुड स्पॉट फॉर टेबल, यस इट इज द गुड स्पॉट ऑफ टेबल। क्यों, क्योंकि इट इज प्लेस्ड इन ओपन स्पेस। ये ओपन स्पेस में प्लेस किया गया, बिल्कुल यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोने में पड़ा है ओपन स्पेस पे। दूसरा क्या लिख सकते हो आप अपनी वो दोगे ना तर्क दोगे कि भाई क्यों मैं वहां पे रखूं। ठीक है, तो इट इज प्लेस्ड इन ओपन स्पेस, ये ओपन स्पेस में प्लेस है। दूसरा, इट इज नॉट
ब्लॉकिंग, इट इज नॉट ब्लॉकिंग द डोर, ये डोर को नहीं रोक रहा। यहाँ पे डोर थी, यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो इट इज नॉट ब्लॉकिंग द डोर, और बेड को भी दिक्कत नहीं दे रहा। ऐसे आप 2-3 पॉइंट लिख के आ सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही काफी है इस दूसरे पॉइंट के लिए। तो तीसरा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई क्या होगी, विड्थ विड्थ पूछ रहा है, चौड़ाई बताओ विड्थ की, लेंथ बताओ और हाइट बताओ। 3 चीजें पूछ रहा है टेबल की, विड्थ, लेंथ और हाइट। तो 3 चीजें भैया ये बतानी पड़ेगी आपको मुझे। तो कैसे बताऊंगा वो देखो मेरे ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि यहीं पर ही थर्ड पार्ट भी करते हैं हम इसकी, ठीक है। थर्ड पार्ट कर देते हैं। चलो देखो, थर्ड वो पूछ रहा है इस जो टेबल पड़ा है इसकी विड्थ बताओ। बेटा ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर है, तो ये होती है लेंथ और ये क्या होती है ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। ध्यान से देखना। अब इसकी लेंथ क्या होगी वो तुम बताओगे सोच समझ के, और विड्थ बताओगे। पहले विड्थ बताओ, इसकी विड्थ क्या होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसकी लेंथ क्या होगी, और तीसरा उसने पूछ लिया इसकी हाइट क्या होगी। विड्थ कौन बताएगा, देखते हैं विड्थ कौन बता सकता है। बेटा विड्थ क्या होगी बताओ। ये डी जो पॉइंट आया था वो आया था 8,7, ये मैं यहां लिख देता हूं 8,7। अब विड्थ क्या होगी, सोचो सोचो पहले विड्थ क्या होगी। ये होती है विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेड्थ। यहां देखो ये 8 है, तो माइनस करोगे तो कुछ आएगा ही। ये 9 है और ये 7 है, तो 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, कितना आ गया 2। 9 - 7 इज 2 यूनिट्स, तो इसकी विड्थ हो गई 2। अब ये लेंथ ऐसे होती है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो माइनस करोगे ही वैसे भी, ठीक है ना। तो लेंथ क्या माइनस होगी, x में से x की वैल्यू 11 में से 8 गए, 11 - 8 ये आ गई 3 यूनिट, 3 यूनिट। डन। तो आपके विड्थ पता चल गई 9 - 7, लेंथ पता चल गई 11 - 7। कोई हाइट बता सकता है, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बोर्ड पे बेटा एक बॉल बना दो, बॉल फुटबॉल बना दो, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ये कर दोगे, कहोगे सर देखो बॉल बन गई। अरे मेरे बच्चे ये बॉल नहीं है, ये बॉल नहीं है, ये क्या है पता है, ये सर्कल है, सर्कल। बात समझ आ रही है। 2D ग्राफ आप पढ़ रहे हो, 2D ग्राफ आप लोगों ने सुना होगा 2D 3D फिल्म्स। ये 2D है, 2D में x और y होता है, बस x डैश, y और y डैश। तो इसमें दो ही चीजें बता सकते हो, लेंथ और ब्रेड्थ, बस हाइट नहीं बता सकते इसके अंदर। तो आप इस टेबल की हाइट नहीं बता सकते क्योंकि ये 2D ग्राफ है। तो आप यहां लिखोगे हाइट ऑफ द टेबल नॉट एबल टू फाइंड, नॉट एबल टू फाइंड, आप इसे फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज रेक्टेंगुलर टेबल इज अ 3 डिजिट ऑब्जेक्ट। बिकॉज रेक्टेंगुलर टेबल इज 3D इज अ 3D ऑब्जेक्ट। जो रेक्टेंगुलर टेबल होता है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो आप उसको 3D ग्राफ पे बता सकते हो, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे वो यहां नहीं पढ़ोगे। तो यहां पे आप लेंथ बता सकते हो माइनस करके, ब्रेड्थ बता सकते हो, लेकिन इसकी हाइट नहीं बता सकते। ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, पूरा एज इट इज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज। हिंज मतलब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा हिंज क्या होता है, ठीक है। बट मैं हिंज कैसे बताऊंगा वो आप देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास यहां कोई डोर आ जाती है तो मैं ट्राई मार लेता हूं एक बार। अगर बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ये रहा B1, पहले मैं आपको बता दूं, ये रहा B1, ठीक है, ये B1 है। यहां पे वो कह रहा है बाथरूम का डोर है, मिल गया भैया, मिल गया, ये लो भैया, प्रॉपर मिल गया, प्रॉपर। ओ लेकिन ये ब्लैक कलर का है, ओ आ गया, ये देखो, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं। उसने बोला है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज, ये बढ़िया, ये दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा भाई, तुम्हें दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसे हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंज। कह रहा है बाथरूम डोर
हैज अ हिंज एट B1। अगर मैं इस फिगर को छोटा कर दूं, क्रॉप ड्रॉप कर दूं, लेकिन अभी मुझे टाइम लगेगा, मैं इस डोर को यहां बुला लूं इधर ऐसे, ये देखो ये रहा B1, ये रहा B2। कह रहा अगर बाथरूम की डोर हैज अ हिंज एट B1, मतलब ये डोर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे मान के चलो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे डोर लगा हुआ है, ये देखो मान के चलो ऐसे डोर लगा हुआ है। अगर बाथरूम की डोर हिंज एट B1, यानी कि हिंज को कहते हैं हम कब्जे। आप अपने घर के दरवाजे को देखो, अभी जाके देखो, वीडियो को पॉज करके, साइड पे कब्जे लगे होंगे, ये वाले कब्जे जो मैंने आपको दिखाई इतने बड़े करके, ये जो दिख रहा है आपको, ये कब्जे कहते हैं, इसी को कहते हैं हम हिंज कहते हैं, इसको कहते हैं हिंज। ये जो आपको दिख रहे हैं, वो कह रहा है ये जो हिंज है ना, वो इस B1 पॉइंट पे लगे, इस B1 पॉइंट पे लगे, ठीक है। कह रहा है अगर बाथरूम का डोर जो है वो हिंज एट B1, वो B1 पे है, एंड ओपन इन द बाथरूम, ओपन इन द बेडरूम, और ये दरवाजा बेडरूम में खुलता है। मतलब आप जब अपने इसको खोलोगे, थोड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन ये कहां खुलता है, बेडरूम में खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, तो क्या ये जो है जब हम खोलेंगे दरवाजे को, तो क्या ये वार्डरोब को टकराएगा, वार्डरोब से टकराएगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड, वो बात की बात है, वो बात की बात है। पहले एक बार तो मैं डोर दिखाता हूं दोबारा से बना के, अगर बन जाए, ये लो ऐसा है कुछ ऐसा। अब छोटा कर दिया मैंने इसको B1, लेकिन छुप जाएगा, मेरे को B1 की बड़ी दिक्कत है, मुझे उसके पॉइंट निकालने हैं। तो आप समझ गए हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ डोर, ये डोर यहाँ B1 पे लगा हुआ है, ये वाली चीज B1 के ऊपर है। अब वो क्या कहता है, कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, अगर B1 पे डोर लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस पे B1 पे एक डोर बनाते हैं। डोर तो तुम्हें मैंने दिखाई दिया, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, और यहां देखो ये रहा B2, ये रहा B2, मतलब यहां से लेके यहां तक का डोर है, ऐसा मान के चलते हैं। अभी ऐसा मान के चलते हैं, इसके कब्जे यहां लगे होंगे B1 के ऊपर, B1 वाली दीवार पे कब्जे लगे होंगे ऐसे करके, ठीक है। अब 3D फिगर है, 3D फिगर तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, तो आप सोच के देखो कि अगर बाथरूम का डोर हिंज एट B1, यहाँ B1 पे लगा हुआ है डोर, और कहां तक है, वो B2 तक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था। अब आप इस दरवाजे को खोलोगे तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा। पहले देखो वार्डरोब कितनी दूर है, 0 से 3, जो आपका वार्डरोब है वो 3 यूनिट पीछे है, 3 यूनिट। और याद करो आपने पीछे क्वेश्चन किया था, मैं दिखा देता हूं आपको दोबारा से, ये देखो, ये देखो बाथरूम, बाथरूम का ये देखो, यस यस यस, ये आपने किया था। विड्थ ऑफ द बाथरूम, विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर तो 3.5 थी, बाथरूम की जो विड्थ आई थी वो 2.5 आई थी। ये तो हम दोबारा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 है और यहाँ पे 4 है, 1.5 और 4, यानी कि ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है ये 2.5 का है ना, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये 3 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे खोलोगे, तो टकराएगा नहीं, क्योंकि दरवाजा 2.5 का है और वार्डरोब 3 सेंटीमीटर पीछे है, 3 मीटर पीछे है। तो आप क्या लिखोगे, बताता हूँ मैं आपको, इंग्लिश लिखनी है यार, सीधी बात है, ठीक है, सीधी बात है। आप लिखोगे हिंज एट B1 है, हिंज एट B1 है। हिंज को आप कहते हैं टैग, कहते हैं टैग भी कह सकते हैं, और इसे काज कहते हैं, बेसिकली काज, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो हिंज जो काज है, तो यहाँ देखो B1 का पॉइंट था 0,1.5, ये है 0,1.5, और जो B2 का पॉइंट है वो कितना हमारा 0,4, तो B1 P2 यानी कि ये आ गया 4 - 1.5, दिस इज 2.5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हो गया, B1 B2 का मतलब आपका बेटा क्या हो गया कि डोर ऑफ बाथरूम में 2.5 यूनिट। तो जब आप इसे खोलोगे तो वार्डरोब से टकराएगा नहीं, सिंस विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि वार्डरोब 3 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ द डोर इज it will not hit the wall, it will not hit the wardrobe, WARDROB। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। If the bathroom door open at hinge has a hinge at B1, अगर बाथरूम के हिंज यहाँ पे है तो डोर ऐसे खुलेगा, and open into the bedroom, और बेडरूम में खुलेगा अगर, will it hit the wardrobe, तो क्या वार्डरोब को टकराएगा, नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि वार्डरोब 3 सेंटीमीटर दूर है, और जो गेट है आपका, वो जो गेट है वो आपका है 1.5, कितना है 2.5, तो टकराएगा नहीं। कह रहा है आर देयर एनी चेंजेस
यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर कहता है डोर को मुझे बड़ा बनाना है और चौड़ा बनाना है, तो क्या आपका कोई सजेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आपने डोर और बड़ा बनवा दिया मेरे बच्चे, तो अगर 2.5 3 सेंटीमीटर तक बनवा दिया, तो वार्डरोब यानी कि वार्डरोब से टकराएगा, बार-बार टकराएगा, तो फिर आप एक सजेशन दो। तो एक काम करो ना, ये जो दरवाजा अभी कमरे में खुल रहा है, वॉशरूम का दरवाजा कमरे में खुल रहा है, वो बाथरूम में खोल देंगे, यही हमारा सजेशन है। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? ये आंसर नंबर 2 चल रहा है, तो इसका सजेशन क्या मिलेगा? सेकंड पार्ट का, इस पार्ट का। इसको पढ़ के देखो क्या लिखा है। टाइम लगेगा, वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा जिन बच्चों का बेसिक वीक है बहुत ज्यादा। ठीक है, 9th क्लास में कोई बच्चों का बेसिक बहुत वीक होता है, तो दोबारा देखो वीडियो, उस चीज को समझने की कोशिश करो। लिखा है इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर आपने डोर को और चौड़ा कर दिया, इफ द डोर इज मेड वाइडर देन इट विल ओपन, तो आप इसे ओपन करो इनसाइड इनटू द बाथरूम, इनसाइड इनटू द बाथरूम, तो आप इसे बाथरूम में खोलो ताकि ये टकराना बंद कर दे, तो टकराएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आपने विड्थ निकाली 2.5, वार्डरोब था 3 सेंटीमीटर दूर, तो इसका मतलब जब आप खोलोगे तो टकराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं टकराएगा। लेकिन अगर आपने कुछ चेंज किया डोर में, इसको और चौड़ा कर दिया, तो फिर टकराने का खतरा है। तो इससे बढ़िया वो कमरे में ना खोल के कहां पे खोलो आप उसको? कहां पे खोलो बेटा? कहां पे खोलो? कहां पे खोलो? बाथरूम के अंदर, उसे अंदर की तरफ कर दो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आओ भाई, फिर आ गई रिहाना। भैया रिहाना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ गया। रिहाना, हाँ रिहाना, वही वाली रिहाना भाई, समझ जाओ रिहाना कौन सी है। ठीक है ना? ये रिहाना है तुम्हारी। चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ स्कूलों में तो कहानी में ट्विस्ट है, बाद में बताऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा। लुक एट रिहाना बाथरूम। अब क्या बाथरूम को देखो, चलो भैया बाथरूम को देखते हैं। एक बार इसको जितना बड़ा करना है कर लेते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हें बड़े आराम से दिखता रहे। फिर दोबारा से वो एक्सिस बना लेता हूं मैं एक बार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये देखो 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 देखो, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। मैं 12 बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए। कह रहा है लुक एट द रिहाना बाथरूम। अब सिर्फ बाथरूम को देखो, उसको मारो गोली, ये अपना बाथरूम, ये लिखा है बाथरूम एरिया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम? O, F, R, P। ये रहा O, ये रहा O, ये रहा F, ये रहा R और ये रहा P। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहला पार्ट हो गया, आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया भाई, हो गया। क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पूछ रहा है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पूछ रहा है। कोई भी बता देगा, कोई भी। ध्यान से देखो, O यानी कि ओरिजिन 0 0, ये तो लिखा है। अब आ जाओ इसके F पे, ये देखो F F F, ये रहा F। यहां पे ध्यान से देखो, ये देखो, आप एक्सिस को देखो, बस एक्सिस को देखो। ये यहां पे नो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बुक्स में दिख जाएगा। ये देखो, ये है y के ऊपर नो है, नो 9, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी, तो 0, 9, x का 0, y का 9, x का 0, y का 9। इस r पॉइंट को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये रहा x डैश। ये कितना जा रहा है ऊपर? यहां देखो -6, कितना जा रहा है? -6, और यहां से कितना आ रहा है? 9। तो ये पॉइंट हो जाएगा -6, 9। x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 9। अब p पॉइंट को पहले कुछ सोचो, बाद में बताना मुझे, ठीक है? बताओ मुझे क्या होगा, सोचो। ये किस एक्सिस के ऊपर आ रहा है? सोचो, ये आ रहा है x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -6। लेकिन y तो होगा ही, y तो होगा ही, y की वैल्यू क्या होगी? 0। y की वैल्यू क्या होगी? 0। ये देखो ना, y डैश और ये x डैश, तो x के ऊपर ही तो पॉइंट है, तो -6, 0। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा व्हाट इज द शेप ऑफ शोरिंग एरिया SHWR? व्हाट इज द शेप? अच्छा, इस शोरिंग एरिया का शेप बनाना है, बताना है आपको ये शेप कैसी दिख रही है तुम्हें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। और उसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अच्छा बेटा, ये देखो, ये पूछ रहा है बस वो, ये तुम्हें कैसी शेप दिख रही है?
ये तुम्हें कैसी शेप दिख रही है? बताओ जी कैसी शेप दिख रही है? क्या लग रहा है तुम्हें? ये क्या शेप है? क्या शेप है बेटा? ये शेप है ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रही है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं दिख रही है। तो यही है हमारा आंसर नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। आंसर नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हम लिखेंगे शेप ऑफ शोवरिंग एरिया, शेप ऑफ शोवरिंग एरिया इज ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम होता क्या है? इट इज अ quadrilateral in which two opposite sides, in which opposite लिख देते हैं, in which opposite sides are parallel, जिसमें वन पेयर लिख देते हैं, जिसे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एंड अदर पेयर इज नॉट पैरेलल, और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होता। ठीक है ना, एक पैरेलल है दूसरा पैरेलल नहीं है, तो ये इज द कंडीशन ऑफ ट्रेपेजियम। फिर उसने क्या पूछा है? इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स। बेटा ये चारों कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट पहले हम वही लिख देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ढूंढो एच क्या हो सकता है? ये देखो एच -3। ये देखो नीचे आओ तो ये x बताएगा और ये y बताएगा, यानी कि -3,6। ये देखो क्या बताएगा? w। इसको नीचे लेके आओ -2 लग रहा है मुझे, -2 है। मैं एक बार चेक कर लूं, h भी -3 में लग रहा है, तो क्या लग रहा है भाई? बुक तो मेरे पास है नहीं इस वक्त, -2 लग रहा है मुझे, तो w -2 और यहां से आ गया 9। s क्या लिखा आपको? s -6 और यहां से आ रहा है 6, -6,6 और r तो हम पहले ही बता चुके थे -6,9। ठीक है, ये w का मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट ठीक है, क्योंकि अगर आप स्केल से चेक करोगे बेटा तो यही आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। नेक्स्ट पेज पे चले क्या? यही लिखूं, यही लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ s, कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, ये लिख देते हैं। s के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -6,6, h के आ रहे हैं -3,6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ w के आ रहे हैं -2,9 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ रहे हैं -6,9। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, आप सोच रहे हो सर अलग अलग कलर्स की यूज कर रहे हैं। भाई कलर इसलिए क्योंकि ये येलो कलर इसमें लाइट दिख रहा है, शो नहीं हो रहा है, इसलिए रेड है ना, अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। आप एक ही सिंगल करोगे, आपको तो ग्राफ पे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ग्राफ आप पेंसिल से बनाओगे। ये भी हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा पार्ट अगर हमारा नेक्स्ट पेज पे हो जाए तो चलो ट्राई मारते हैं, हो जाए, वैसे जगह नहीं है बट ट्राई करते हैं। चलो थर्ड, क्या है? मार्क ऑफ अ 3 feet and 2 feet space for wash basin। अरे ये क्या बात हो गई? एक काम करते हैं, फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ थर्ड पार्ट तो हो नहीं पाएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इसको कैसे बनाते हैं कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकंड दो बार जरा मेरे को। यहाँ ठीक है, थोड़ा नजर तो आया, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन वैसे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है मार्क ऑफ अ 3 feet and 2 feet स्पेस फॉर वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए 3 feet into 2 feet का स्पेस छोड़ो। वॉश बेसिन के लिए, वॉश बेसिन ये पढ़ा बेटा, दिख रहा होगा वॉश बेसिन। ठीक है, इसके लिए स्पेस छोड़ो क्योंकि अब स्पेस भी तो चाहिए ना वॉश बेसिन के आसपास। तो कह रहा है 3 feet into 2 feet का स्पेस छोड़ना है और 2 feet into 3 feet का स्पेस छोड़ना है हमें टॉयलेट के पास। एक काम करते हैं, इतने से क्वेश्चन को भी हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये आगे चलो, ये
ठीक है, हटा दिया, ये अपना जो चाहिए उतना लिया। मार्क ऑफ अ 3 फीट into 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। भैया वॉश बेसिन देख लो पहले तो, अगर नहीं दिख रहा तो और बड़ा कर दो। वॉश बेसिन के 3 फीट into 2 फीट का स्पेस बनाओ। भैया कैसे बनाओ, मतलब फिगर को निकाल रहा हूं भैया, फिगर बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। 3 फीट into 2 फीट का स्पेस वॉश बेसिन के लिए, तो पेन भी मेरे को रेड लेना पड़ेगा। 3 फीट देखो, ये वॉश बेसिन पड़ा है, 3 फीट मतलब हो गया लेंथ। अगर हम लिखते हैं 3 फीट into 2 फीट, तो ये पहला लेंथ को बताता है, दूसरा ब्रेड्थ को बताता है, ठीक है। तो 1 2 3 फीट हो गया। अब ब्रेड्थ कितनी होगी? 1 2, यानी कि ये देखो ये गया ऐसे। भाई ये स्पेस हो गया वॉश बेसिन का। चेक करो, ये 3 फीट है, ये 2 फीट है। 3 फीट 2 फीट, 3 फीट 2 फीट का एरिया हो गया हमारा वॉश बेसिन का। ये हमने छोड़ दिया वॉश बेसिन के लिए। अच्छा, अब बाथरूम के लिए क्या चाहिए था? ये वॉश बेसिन के लिए था, बाथरूम के लिए था 2 फीट बाथरूम के लिए चाहिए था 2 फीट इंटू कितना? 3 फीट। अब लेंथ 2 हो गई इस बार और ब्रेड्थ 3 हो गई। लेंथ 2 ब्रेड्थ 3, ओके। लेंथ 2 मतलब 1 2, तो यहां ले जाओ, ये रहा 2 2, यहीं से शुरू करें, चलो यहीं से करते हैं। और 3 कितना होगा? देखो यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, 1 हो गया। 2 से 3 2, 3 से 4 4 से 5, ये एरिया भैया, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये हमने छोड़ दिया है। ये छोड़ दिया हमने किसके लिए छोड़ दिया? ये टॉयलेट के लिए, ये टॉयलेट के स्पेस छोड़ दिया। और जो रेड वाला आपको एरिया दिख रहा था, ये हमने किसके लिए छोड़ दिया? वॉश बेसिन के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि उसने 2 फीट बोला था, तो ये 2 फीट हो गया और ये 3 फीट हो गया। आप काउंट कर सकते हो, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, 3 फीट 2 फीट, आराम से काउंट हो जाएगा, आराम से देखो। ओ माय गॉड, अब कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। अब फिर कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो फिर कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले रेड वाले को उठा लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? P का सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। कितनी बार आ चुका है ये वाला पॉइंट? x के ऊपर बना है, तो -6, 0। ये क्या होगा? x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, तो -3, 0। ये वाला पॉइंट दिखाओ क्या होगा? देखो x का -3 दिख रहा है, x एक्सिस है ना, ये x का -3 और y का 2, -3, 2। ये क्या होगा? ये देखो, ये x का -6 और y का 2, -6, 2। वो ये 4 पॉइंट पूछ रहा था। आपने इसका नाम देना, तो आप इसके नाम दे दो। मैंने नाम दे रखे हैं, मैं वही उठा लेता हूँ। मैंने उठा रखे हैं ABCD, छोटा a, छोटा b, छोटा c और छोटा d। तो वॉश बेसिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ D। A का कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास -6, 0, B का कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास -3, 0, C का कोऑर्डिनेट आ रहा है आपके पास -3, 2 और D का कोऑर्डिनेट आ रहा है -6, 2। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए वॉश बेसिन के। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? पेन को चेंज कर लेते हैं, वॉश बेसिन की जगह अब हम ले रहे हैं किसके? टॉयलेट के। तो टॉयलेट, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अब देखते हैं, नाम देते हैं इसको भी नाम देते हैं। मैंने नाम जो दे रखे हैं बेटा वही मैं आपको बता रहा हूँ, DEFG। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने D दे रखा है, वो तो है ही। इस वाले का दिख रहा है आपको, इसका नाम E दे दिया, इसका F दे दिया और इसका G दे दिया। पॉइंट्स निकालते हैं। D तो निकला ही हुआ है -6, 2, सेम ही पॉइंट है। E को देखो ध्यान से, x आ रहा है ऊपर -4, x यहाँ x देखो, यहाँ y देखो, -4, 2। E का पॉइंट आ गया -4, 2। F को देखो, यहाँ ऊपर जा रहा है, देखो x जा रहा है ना -4, यहाँ से आ गया 5, -4, 5। G को देखो, यहाँ देखो -6 जा रहा है, ये x जा रहा है, वहां से y आ रहा है, -6, 5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F और कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, सबके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं। बस आपको यहाँ लिखने हैं। D के कोऑर्डिनेट है -6, 2, E के कोऑर्डिनेट है -4, 2, F के कोऑर्डिनेट है -4, 5 और G के कोऑर्डिनेट है -6, 5। ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स। डन है?
आई थिंक यही आ रहे हैं, चेक कर लेंगे, चेक करें, चेक करें, चेक कर लेते हैं यार, ठीक है, ठीक ही होंगे, कोई बात नहीं, अगर इधर उधर एक आधा पॉइंट होगा तो भी कोई बात नहीं यार, तुम देख लो तो -60 -60 -30 -326 -62 -4,2 डन 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 डन, ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके, सब बढ़िया, सब बढ़िया। एक और पार्ट है इसका, चौथा पार्ट, इसके बाद भाई ये एक्सरसाइज तो हो जाती है खत्म, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही पढ़ाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे जो इनविजिबल है क्वेश्चन, इसका नाम है इनविजिबल क्वेश्चन है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा, अभी दिखाएंगे तुम्हें मजा आएगा, तुम लोगों से ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, अब देखो, दिखाते हैं तुम्हें, दिखाते हैं, ये देखो, पहले तो इसको देखो, ये तो है ही मेरे पास, ये भी हटाओ यार, इसको हटाओ, ये देखो, ये तो अपना क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कर रहा हूं ताकि तुम आराम से देख सको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, अदर रूम इन द हाउस, है, ये क्या हो गया, अदर रूम इन द हाउस, इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें तो यही रूम नजर आ रहा है बस, है ना, लेकिन एक बार पहले फिर दोबारा से कोई एक्सेस बना लेते हैं, वाली ये देखो, पहले ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, देखो, ठीक है ना, ये देखो भाई, खतरनाक चीज हो जाएगी इस बार अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा, ठीक है, आधे स्कूल तो क्वेश्चन भी शुरू सकते हैं, ये x, ये x डैश, ये y और यहां आपका y डैश है, ठीक है, यही है ना, अच्छी तरीके से देख लो, इसको फील कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक रूम दिख रहा है, उसमें बेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको बाथरूम दिख रहा है, शॉरिंग एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है अदर रूम इन द हाउस, इस घर में एक और कमरा है, सर कमरा कहाँ है, दिखाते तुम्हें अब कमरा कहाँ पे, तुम्हें याद है तुमने यहाँ से D1 और R1 से डोर खोली थी, डोर, इसी डोर के अंदर से ये जो तुम्हें दिख रहा है ये चौथा वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहीं पर है तुम्हारा रूम, रिहाना's रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, रिहाना's रूम डोर, रिहाना का जो रूम डोर था, ये वाला, ये डोर था ना इसका रिहाना का, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, क्या कह रहा है, आप इस रूम से निकलो, इस डोर से निकलो, रिहाना के बेडरूम से निकलो, तो यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक डाइनिंग रूम है, दिख नहीं रहा लेकिन है डाइनिंग रूम, और वो कितना बड़ा है, 18 फीट एंड 15 फीट, रिहाना's रूम डोर, जो रिहाना की रूम डोर थी वो ग्रीन कलर की, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच द लेंथ है 18 फीट एंड 15 फीट, मजा आ गया भैया, रूम बनाना पड़ेगा तुमको खुद, बन जाओ कंस्ट्रक्टर, बन जाओ बिल्डर, बन जाओ, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, P से A पॉइंट बोल रहा है, तो बोल रहा है P से A पॉइंट तक 18 फीट है, ये रहा P, वो रहा A, देखो ध्यान से, ओरिजिन यहीं पर है, 1 सेंटीमीटर, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, यहां से लेके यहां तक 12, और यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 12 और 6 18, हो गया 18 फीट, कह रहा है ये 18 फीट बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये 18 फीट है, ये हो गया 18 फीट, अब ये मत सोचना ये पूरा 12 है, ये -6 है, नहीं, ये 12 फीट है, ये 6 फीट है, तो यहां से लेके यहां तक हो गया 18 फीट, 18 फीट का कमरा है, क्लियर लिखा है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A, P टू A तक रूम है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, 18 फीट का रूम है वो तो उसने बता दिया, और 15 फीट इसकी विड्थ है, तो यहाँ पे 15 फीट भी तो बनाना पड़ेगा, ये देखो ये बन गया इसका रूम, ठीक है, ये हो गई 18 फीट, यहां से लेके, मैंने इसका नाम दे रखा, मैं नाम ले देता हूं, कोई वाला नाम दे दूंगा, इसका नाम मैंने दे रखा है T, और इसका नाम मैंने दे रखा है U यहाँ पे, ठीक है, T U, और बाकी तो नाम दे रखे हैं, यहां से लेके देख रहे हो, ये ओरिजिन था 0, यहाँ पे -1 -2 -3 चल रहा है, -4 -5 ये चल रहा है, ऊपर एक नंबर ही है, तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये 18 फीट है, ये 15 फीट है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, इस तरीके से यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और माइनस का 15, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 15 फीट, तो 15 फीट आ गया, अगर ये पॉइंट है तो ये भी वही पॉइंट होंगे क्योंकि इसके पैरेलल है, देखा जाए तो थोड़ा फील करके देखो, ये डाइनिंग रूम है,
इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पहले पार्ट में। पहला पार्ट डाइनिंग रूम मैंने बना दिया। डाइनिंग रूम ही मांगा था ना। डाइनिंग रूम इज DINING। डाइनिंग रूम आपका क्या होगा TU। ये पहले से नाम दिया होता A और ये दे रखा था पहले से TUAP। अब कोऑर्डिनेट बता दें आपको इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, कोऑर्डिनेट्स ऑफ U, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताना। तो T के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? चलो पहले मैं उसके बता देता हूं। चलो A के बताता हूं। देखो A तो तुम्हें दिख रहा है ना। A x है 12, y है 0, तो लिखा ही हुआ है। A का हो गया 12,0। P का भी तुम्हें दिख रहा है, x का -6 है और ये y एक्सिस जा रही है, y का 0 है, -6,0। T का क्या होगा? सोचो T का क्या होगा। देखो यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट क्या होगा? ये देखो ये x एक्सिस है, ये नीचे आ रही है, x की वैल्यू -6, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? -15। तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -15। अब आप u की सोच के बताओ क्या होगी? x की वैल्यू यहां से आ रही है, देखो x एक्सिस को देखो ना, ये x एक्सिस है ना। x की वैल्यू 12 और ये y की वैल्यू क्या आ रही है? -15। तो 12, -15। सिंपल है। ग्राफ पे बना के दिखा दूं? ग्राफ पे दिखाऊं? ये ग्राफ दिखाता हूं तो मेरे को 1 सेकंड रुको। ये लो, बट इसमें बना नहीं है, इसमें जगह बहुत कम होती है ग्राफ में। ये ऐसा है। ये रिहाना का रूम यहाँ पे था, दिखाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ स्पेस यहाँ भी कम पड़ेगा, देखो वहां पे उसका रूम था, आई थिंक उसका रूम था 8,11.5 पे, यहाँ पे था 8,11.5 पे, यहाँ पे उसका डोर था, ये डोर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये रूम बना है, ये वाला रूम बना है 12 से, ये रूम बना है, ये रूम में आ रहा है 12 से, और ये कहां पे जा रहा था? -6 का, अगर ध्यान हो, अगर आपको क्वेश्चन, ये -6, ये जा रहा है ऐसे, ये रूम बना है -6 से लेके 12 तक, ये हो गया 18 फीट, और यहाँ पे -2 है तो ऐसे लाइन जाएगी -10, -11, -12, -13, -14 और -15, ऐसे ये हो गया। ये रूम बना हुआ है इसका, ये रूम। तो ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है? x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। ये वाला पॉइंट क्या दिखेगा? x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -15। ये वाला पॉइंट क्या दिखेगा? ये वाला सोच के देखो, ये वाला पॉइंट क्या दिखेगा? x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू -15। y की वैल्यू y है ना, ये y होता है ना, y की वैल्यू -15। आगे पॉइंट समझ में आई मेरी बात? तो मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया, दोनों तरफ दिखा दिया है ना। आराम से देखो, अगर जरा सी भी चीज डाउट होता है दोबारा देखो। लेकिन आगे क्वेश्चन में और मजेदार एक चीज पूछी इसने भाई, इसको बताने के लिए ना तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम कर ही नहीं सकते। और वो क्या चीज है वो देखो, इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस चैप्टर में आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसको सीख लो, क्योंकि अगला पार्ट मैं नहीं करवा पाऊंगा अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आता। देखो ये A है, ये B है, मान लो इसके पॉइंट्स हैं x1 और y1 और इसके पॉइंट है x2 और y2, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं आपको कोई भी एक चीज देता हूं, ये पहली देता हूं और कहता हूं उसके दो टुकड़े कर दो इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसका एक मिड पॉइंट होगा, बीच में एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसी को कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं लिखता हूं m, इसका मतलब है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मैं आपको कह दूं कि जो m है वो AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, यहां रखना मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? बस ये क्वेश्चन होता है हमारा। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो xy है, हम मान लेते हैं xy, तो xy कैसे निकलेंगे? तो x की जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, वो होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2, खत्म।
इसको और इसको प्लस करके डिवाइड कर दो। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 के दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो ये पॉइंट दे रखा है 4,2, ये वाला पॉइंट दे रखा है 8,7, कुछ भी दे रखा है, दिस इज A, दिस इज B, और मैं कहता हूं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, इस वाले को आप ले लो xy, जो आपको नाम देना है xy a, b, z, x, जो आपको नाम देना है वो नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप बोलोगे अरुण सर x1 प्लस x2 अपॉन 2। मैं पूछूंगा y, तो आप बोलोगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू आ गई, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 8, ये हो गया 12 अपॉन 2 यानी कि 6। अब मैं आपसे पूछ लूं y1 प्लस y2, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 7, y1 y2, 2 प्लस 7 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 यानी कि आ गया 4.5। इसे कहते हैं मिड पॉइंट। तो जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,4। इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपको याद ही करना पड़ेगा ताकि आप अगला क्वेश्चन निकाल सको। तो ये नोटिंग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें आगे चाहिए ही चाहिए, चैप्टर में भी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है कि रिहाना का रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। मैंने निकाल दिए, सब खत्म हो गया। लेकिन इसने एक बड़ी मजेदार चीज पूछ ली है, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज पूछ ली है जो कभी आज तक पूछी नहीं गई। सेकंड पार्ट कहता है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet 3 into 3 feet dining table precisely in the center of the drawing room। सेंटर क्या पूछ लिया, ये डाइनिंग रूम है ग्रीन कलर, इसके बीचों बीच सेंटर में मेरे बच्चे, सेंटर में एक डाइनिंग रूम लगा हुआ। देखो आप अपने घर में भी देखते हो ना, सेंटर में बड़ा होता है डाइनिंग टेबल, वो भी कह रहा है डाइनिंग टेबल को सेंटर में लगाओ। लेकिन वो कितना चौड़ा है, सेंटर मतलब तो एक बिंदु हो सकता है ना, लेकिन वो एक चौड़ा है। टेबल की एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, और वो है 5 फीट बाय 3 फीट। अब कैसे निकालोगे, फंस गए भाई, फंस गए। उसके लिए मैंने आपको सिखाया, ये सिखाया, ठीक है। बताता हूं, मैं तो बता दूंगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालना है। बोलो सेंटर, बोलो सेंटर, सेंटर का मतलब हो गया मिड हो गया। यानी कि मुझे इस कमरे का मिड पॉइंट ढूंढना है। इस कमरे के अंदर मिड पॉइंट क्या है, इस कमरे का मिड पॉइंट क्या होगा, आओ बताता हूं। मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। इस डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे ढूंढेंगे, यहां देखो, ये x है, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, दिख रहा है ना, दिख रही है, हाँ दिख रही है सर। ये लाइन है P, A, इसके पॉइंट है -6 0, P और A, इसके पॉइंट है -6 0 और उसका पॉइंट है 12,0। तो क्या मैं इसका मिड पॉइंट निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे सिखाया मैंने, x = ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2 अपॉन 2, और y क्या आता है y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई -6 + 12 अपॉन 2, और ये कितना आ गया 0 + 0 अपॉन 2, तो ये आ गया 6 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 0, 3,0। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको कैसे करना है, बहुत बढ़िया चीज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 0, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये होता है तरीका। मैंने इस लाइन का सेंटर निकाला है, इस लाइन का P और A की लाइन का निकालना है, ठीक है। अब देखो -3,0, ध्यान रखना, एक तरीके से ये इस लाइन का मिड पॉइंट निकला है। अब मैं यहां से लेके यहां तक का भी मिड पॉइंट निकाल देता हूं, इसका भी मिड पॉइंट निकाल देता हूं। ये है 0, यहां पे है -15, ठीक है। तो दूसरी लाइन मेरी क्या थी, ऐसी थी दूसरी लाइन, एक PA थी और एक ऐसी लाइन थी, ये वाली लाइन थी। यहां पे था 0 0, यहां पे था -15,0। तो ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y2,
तो इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 माइनस 15 ही था ना, एक बार चेक कर लूं। ये y की वैल्यू थी ना, y की वैल्यू थी ना, ये x की वैल्यू थी 0 माइनस 15। ये देखो ना, ये y की वैल्यू थी, ये y एक्सिस जा रहा है तो ये y की वैल्यू है माइनस 15, x की थोड़ा मैं, तो मैंने x की जगह पे गलती से लिख दिया था, ठीक है। ये तो 0 प्लस 0 अपॉन x कितना आ गया 0 और y कितना आ गया 0 माइनस 15 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 7.5। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां से x की वैल्यू आई है 3, यहां से y की वैल्यू आई है माइनस 7.5, क्योंकि यहां पे x 0 है, यहां पे y 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करो। ये देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 7.5, ये देखो ध्यान से, ये 7.5 हो गया, ये 3 हो गया। ये जो तुम्हें दिख रहा है भाई, ये है सेंटर ऑफ द रूम। सेंटर ऑफ द रूम आया अभी, डाइनिंग टेबल नहीं रखा मैंने इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि यहां देखो उसका x की वैल्यू आ रही थी 3 और y की वैल्यू आ रही है 7.5, यहां पे होगा 0.7.5 माइनस 7.5। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो डॉट दिख रहा है, ये इस पूरे कमरे का सेंटर। मस्त चीज बता रहा हूं मैं, सेंटर निकल गया, दोबारा देख लेना, इसे करके देखना। एक पॉइंट आया यहाँ पे 3,0, यहाँ से पॉइंट आया 0, माइनस 7.5, है ना। 3,0 को एक्सटेंड किया, 0, माइनस 7.5 को एक्सटेंड किया, तो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब उसने क्या बोला है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब इस पॉइंट के ये आ गया, बिल्कुल सेंटर आ गया रूम का आपका। अब 5 फीट बाय 3 फीट का एक टेबल लगाओ, 5 फीट, समझो 5 फीट क्या होता है, समझो, ध्यान से देखना, बढ़िया चीज बता रहा हूं बिल्कुल। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको C नाम दे दूं, तो इसका सेंटर तो मेरा निकल गया था 3 और 7.5 इस पूरे रूम का, 3 और 7.5। अब उसने बोला 5 फीट, तो 5 फीट कैसे होगा इससे, ये किस पे है, 3 पे, ये पॉइंट 5 फीट का मतलब हो गया 2.5 इधर जाएगा, 2.5 इधर जाएगा, तभी तो 5 फीट बनेगा, और सेंटर का सेंटर रहेगा, तो 2.5 फीट कितना होगा, 1, 2 और 2.5, ये आ गया, इसे कहते हैं 0.5। यहां पे ऐसी इस पे भी 2.5 प्लस करो तो 3 से 4, 4 से 5 और 5.5, ये देखो ध्यान से, ये बन गया पूरा 5 फीट, 2.5 फीट इधर चला गया, 2.5 फीट इधर चला गया, 5 फीट बन गया। जो विड्थ है, विड्थ वो है 3 फीट की, 3 फीट मतलब चौड़ाई। 3 फीट कैसे बनेगा, देखो यहाँ है 7.5, समझना पड़ेगा मेरी बातों को, सुनना पड़ेगा 3-4 बार, जिनके लिए नया चीज है, जिनके लिए नई चीज है। 7.5 का 1.5 ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा 6, और 7.5 में 1.5 प्लस करोगे तो आएगा 9। पॉइंट मार्क कर लो पहले, 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, 5 फीट हो गया, 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट नीचे, 3 फीट हो गया। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, ये आपका आ गया टेबल आ गया, देखो यहाँ पे 2.5 फीट, यहाँ पे 2.5 फीट, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.5, दिस इज द डाइनिंग टेबल। अब इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोचना क्या है यार, आंसर बताओ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ये 3 था, ये x3 था, इससे 2.5 इधर जाओ, 2.5 इधर जाओ, तो कितना आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5, यानी कि यहाँ पे x इस वाले में 0.5 है x की वैल्यू, और इसमें भी 0.5 है, दोनों में x की वैल्यू 0.5 है, 0.5। यहाँ पे y कितना है 6, यहाँ पे y 6 और यहाँ पे y कितना है 9। चेक कर लेना, ग्राफ पे बना के आराम से चेक कर लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 था, 3 से 2.5 आगे जाओगे, 3 से 2.5 आगे जाओगे आएगा 5.5, तो x की वैल्यू 5.5, यहाँ पे भी x की वैल्यू 5.5, तो y क्या होगा, y तो वही होगा, ये देखो, ये यहाँ देखो ध्यान से, आ रही है लाइन 9 पे आ रही है, तो हो गया 9, ये लाइन कहाँ से आ रही है 6 से आ रही है, तो हो गया 6, निकल गए पॉइंट्स भाई, बहुत मेहनत करी है इस क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है, वो क्या पॉइंट आ गए आपके 0.5,9 डायरेक्ट सेट पे 5.5,9 ग्राफ पे बनाओ। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे आपके ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फैबुलस क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन,
प्रैक्टिस करनी है आपने, इसकी ग्राफ पेपर बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।